हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से करंट अफेयर पर बेस्ड होगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर का ये सीरीज है और इस वीडियो में पिछले एक साल के जितने भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर होंगे सारे के सारे पॉइंट को जिला वाइज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठेंगे। जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप जानते हैं पहले से तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आने वाले बिहार से संबंधित जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होंगे सारे के सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को देखेंगे एक बार जरूर कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जिला जो है हमारा वो है पटना। टोटल 38 जिले हैं वहाँ पर, ठीक है, पटना में। और सबसे पहला जिला मेरा है पटना, जो बिहार की राजधानी है। तो जो पहला करंट अफेयर होगा पटना से वो होगा हमारा क्या, तो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये हुआ है पटना में। याद रखिएगा, फ्लोटिंग सीएनजी का निर्माण कहाँ हुआ है, तो पटना में। याद रखिएगा। दूसरा क्या है हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये कहाँ है, पटना में। तीसरा जो है पॉइंट वो है गोवंश विकास संस्थान का निर्माण यहीं किया गया है पटना में। गोवंश, गाय को गोवंश कहा जाता है, तो गोवंश विकास संस्थान कहाँ पर, पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव, ठीक है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव पटना। इसके अलावा आईएमए का वार्षिक अधिवेशन यहीं किया गया। आईएमए का वार्षिक अधिवेशन पटना में किया गया है। इसके अलावा बायोडीजल रिफाइनरीज का जो संबंध है वो पटना से है। तो देखिए, जब भी आपको कहीं पर मिले बायोडीजल रिफाइनरीज से संबंधित कोई चीज, तो आप वहां पर पटना को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पहला कहां पर, पटना में, और दूसरा कहां पर, भागलपुर में। ये याद रखिएगा, डॉल्फिन से के विकास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर, वो है बिहार का पहला साइंस सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना। ठीक है, बिहार का पहला साइंस सिटी एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, जो कहां पर स्थापित किया गया है, पटना में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है पटना हाईकोर्ट। ये 5वां हाईकोर्ट बना है जो क्या कर रहा है, यूट्यूब पर सुनवाई किया। ठीक है, पटना हाईकोर्ट 5वां हाईकोर्ट बना है जो यूट्यूब पर क्या किया है, सुनवाई किया है। ठीक है, अब आप लाइव भी देख सकते हैं वहां। नेक्स्ट है तरकारी एक्सप्रेस का संबंध कहां से है, पटना से है। और फायर ब्रिगेड का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां कराया जा रहा है, वो पटना में। ठीक है, तो ये सारी के सारे जो करंट अफेयर थे वो कहां से थे, पटना से। इसके अलावे भी कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, वो उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है सूफी महोत्सव। सूफी महोत्सव का संबंध कहां से है, ये है मनेर, पटना में ही है ये मनेर। ठीक है, सूफी महोत्सव यहीं पर मनाया गया। ठीक है, देखिए सूफी आप जानते होंगे सिलसिला से संबंधित है। ठीक है, सूफी संत होते थे, वही महोत्सव मनाया गया। इस्कॉन टेम्पल कहाँ है, पटना में। ट्रैफिक पार्क का स्थापना पटना में। फूड प्रोसेसिंग ऑफिस का उद्घाटन किया गया है यहीं पटना में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किए जाते हैं, सिंपली कॉडंग वगैरह, ठीक है, गाय का गोबर है और जो फूड का पिल्स है, छिलके जो होते हैं उनका यूज करके क्या किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज पर लर्निंग लैब की स्थापना पटना में किया गया। भारत का पहला सोलर से चलने वाला कोविड हॉस्पिटल पटना के फतुहा में। ठीक है, भारत का है ये पहला जो सोलर एनर्जी से ऑपरेट होगा। कोविड हॉस्पिटल कहाँ है, पटना के फतुहा में। देखिए यहां पर ना ये गलत है, यहां पर होगा टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, यहां लिख देते हैं टेस्ट ट्यूब से। बच्चे का जो जन्म था ना वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पटना में। और जो बच्चिया का जन्म हुआ है ना वो कहाँ हुआ है, देखिए बच्चिया का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, बेगूसराय में। ये भी ध्यान में रखिएगा, टेस्ट ट्यूब से बच्चे का जन्म जो हुआ है पटना में, और बच्चिया का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, बेगूसराय में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना कहाँ किया गया,
तो पटना में। इसके अलावा रेलवे का इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर कहाँ पर? पटना में। जूनियर नेशनल रग्बी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। रग्बी का संबंध एक खेल से है, रग्बी एक खेल है, ठीक है। इसके अलावा IIT पटना सूटकेस इन्वर्टर बना रहा है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। IIT पटना सूटकेस इन्वर्टर बना रहा है। नेक्स्ट है लिवेबिलिटी इंडेक्स में 33rd रैंक लाया है 2022 में पटना। इसके अलावा डबल डेकर ब्रिज का संबंध कहां से है? पटना से। अगर इनमें से कोई भी करंट अफेयर आपको लगे कि ये आउटडेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैंने हमेशा प्रयास ये किया अपना कि जो अपडेटेड है उसको मैं प्रोवाइड करूं, ठीक है। फिर भी किसी ह्यूमन एरर के वजह से अगर किसी तरह से कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। नेक्स्ट हमारा इसी में याद रखिएगा पोषण गांव की शुरुआत, ठीक है, पोषण गांव की शुरुआत यहीं पर है। कहां पर? पटना में पोषण गांव की शुरुआत की गई है। इसके अलावा बापू टावर कहां है? गर्दनी बाग में। बापू टावर गर्दनी बाग। इसके अलावा खादी मॉल की स्थापना की गई यहीं पे। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है? पटना में, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम भी कहां है? पटना में। इसके अलावा पशु विज्ञान विद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? पटना में की गई। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में है ना, गैंडा का प्रजनन कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी अवार्ड, ठीक है, पटना को दिया गया। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट का शताब्दी भवन समारोह मनाया गया। सबसे ज्यादा करंट अफेयर पटना से ही यहां पर मैंने लिया है, इसीलिए 3 जो आपको पेज है वो इसी का मिलेगा। पटना हाईकोर्ट का जो शताब्दी भवन है उसका समारोह मनाया गया। इसके अलावा स्वच्छता रैंकिंग में 2021 में पटना जो है 44वां रैंक लाया था, उसको 44वां रैंक मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है आपका, देखिए, पटना हाईकोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को क्या किया? खत्म कर दिया। इसके अलावा देखिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट कहां पर? पटना में। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट पटना में। और पटना जंक्शन पर ब्रेल मैप, जैसे वो फिजिकली जो हैंडीकैप्ट होता है ना, बेसिकली जिनका आंख में प्रॉब्लम होता है, जो आंख से देख नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए पटना जंक्शन पर ब्रेल मैप प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहां पर है स्थापित किया गया? वो फतुहा में, ठीक है। तो इतना सारा का सारा जो करंट अफेयर था ना वो सारे के सारे कहां पर था? पटना का। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर लेते हैं समस्तीपुर को। दूसरा हमारा जो करंट अफेयर होगा, दूसरा जिला कौन सा है हमारे लिए? वो है समस्तीपुर। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? समस्तीपुर में। नेक्स्ट है ONGC पेट्रोलियम समस्तीपुर के साथ साथ बक्सर में भी खोजेगा, मतलब समस्तीपुर में खोज ही रहा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है ONGC, ठीक है। तो पेट्रोलियम की खोज कहां करेगा? समस्तीपुर के साथ साथ बक्सर में भी। और समस्तीपुर में किसान मेला ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, समस्तीपुर में ही क्या ऑर्गेनाइज किया गया? किसान मेला। नेक्स्ट हमारा जो जिला है वो है बेगूसराय। बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट की घटना हुई थी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना था और इसके बारे में आप लोग अवेयर होंगे ही। तो बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट की घटना घटी थी। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? बरौनी में। तेल का जो रिफाइनरी है वो भी यहीं पे है ना, बरौनी में, सुने होंगे नाम। इसके अलावा पहला टेस्ट ट्यूब बछिया, अभी पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो पटना में था, तो पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म जो हुआ है बेगूसराय में, वहां पर भी मैंने इसको ऐड किया था, यहां भी बता रहा हूं। इसके अलावा बिहार का एकमात्र रामसर साइट है और इंडिया का 39वां रामसर साइट कंवरताल लेक, ये बेगूसराय में है। और कंवरताल लेक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कंवरताल लेक को, क्योंकि कंवरताल लेक जो है एकमात्र, कंवरताल लेक जो है एकमात्र ये लेक है या एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है, एकमात्र रामसर साइट है ये बिहार के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट हमारा
जो जिला है करंट अफेयर के लिए वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा को थोड़ा ठीक से देखिएगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर करंट अफेयर को मैंने ऐड करने की कोशिश किया है। सबसे पहला है, दूसरा सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में। ठीक है, घोड़ा कटोरा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो घोड़ा कटोरा झील है, घोड़ा कटोरा जो झील है वो कहाँ है? तो घोड़ा कटोरा झील का संबंध कहाँ है? तो नालंदा से। ये याद रखिएगा, घोड़ा कटोरा जो झील है उसका संबंध कहाँ से है? तो नालंदा से। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नालंदा में। इसके अलावा बिहार का पहला पशु व्याख्यान केंद्र की स्थापना भी नालंदा में की जा रही है। छठवां धम्म सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नालंदा में। रोपवे यही है ना? रोपवे कभी जाए, मजा आएगा। आप कभी यहाँ जा कर के कोशिश करिए, जा कर के इसमें रन करने का। ठीक है, रन करने का नहीं, मतलब रोपवे में लटकने का, मजा आएगा आपको। रोपवे का संबंध भी यहीं से है। इसके अलावा देश का सबसे आधुनिक जू सफारी है ना, वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो नालंदा में। सबसे आधुनिक, वो भी देश का, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे आधुनिक है ये जू सफारी जो है, वो देश का सबसे आधुनिक है, ये याद रखिएगा। नेचर सफारी का भी संबंध कहाँ से है? नालंदा से। ग्लास ब्रिज तो सबसे फेमस है ही, आप वहाँ जाइए ग्लास ब्रिज में और वहाँ से जा कर के थोड़ा सा घूम के आइए, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा डर भी लगेगा लेकिन मज़ा भी आएगा। ग्लास ब्रिज तो ये, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, करंट अफेयर में जरूर मैंने डाल दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। इसके अलावा बिहार जो है वहाँ पर ग्रीन सिटी बन रहा है। तो पहला जो ग्रीन सिटी है वो राजगीर में और दूसरा जो ग्रीन सिटी है वो बोधगया में। ध्यान रखिएगा, बिहार में ग्रीन सिटी बन रहा है, पहला राजगीर में, दूसरा बोधगया में। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? तो 24x7 200 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रीन सिटी में बेसिकली होता क्या है? तो ग्रीन सिटी में जो पॉल्यूशन होता है ना वो नहीं होता है, या कह सकते हैं कि बहुत कम इन्वायरमेंट को ये किया जाता है, नुकसान किया जाता है। अब देखिए यहाँ सोलर ऊर्जा का अगर उत्पादन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलर एनर्जी क्या करेगी? हमको प्रोवाइड करेगी ऐसा एनर्जी जो ग्रीन ये इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, ये सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा 24x7 200 मेगावाट सोलर एनर्जी। ठीक है, ग्रीन सिटी में। नेक्स्ट है आगे, स्पोर्ट्स एकेडमी कम क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पर? तो ये भी आपको नालंदा में। अगला जो करंट अफेयर है, बिहार का पहला, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला और भारत का छठा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? नालंदा में। इसके अलावा देखिए ये टूरिस्ट के लिए इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाई जा रही है, कहाँ पर? ये भी पटना में, ये नालंदा में। टूरिस्ट के लिए इंटीग्रेटेड बिल्डिंग कहाँ? नालंदा में। इसके अलावा एक ब्लॉक है, बड़ा फेमस ब्लॉक है वहाँ। ठीक है, थोड़ा लगता है यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। नालंदा का जो एक ब्लॉक है सरमेरा ब्लॉक, और सरमेरा ब्लॉक में 8 पंचायत है। सरमेरा ब्लॉक में 8 पंचायत है टोटल, और ये 8 पंचायत में ना सारे के सारे महिला जो हैं अपनी हेड को चुन लिए हैं, मतलब महिलाएं मिल करके और मुखिया का चुनाव की, यानी कि सारी की सारी मुखिया जो है वो फीमेल है। यहाँ पर महिलाओं का क्या है? तो याद रखिएगा, दबदबा है। ठीक है, महिलाओं का यहाँ पर दबदबा है। कहाँ पर? नालंदा के सरमेरा ब्लॉक में 8 पंचायत में महिला मुखिया बन गई। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IRAD, आई से इंटीग्रेटेड, आर से रोड, ए से एक्सीडेंट और डी से डाटाबेस, इसमें नालंदा जो है वो पहला जिला बना है। इसके अलावा देखिए आयुर्वेद महापर्व 2021, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया? इसका आयोजन भी नालंदा में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, कहाँ है? नालंदा में। आयुर्वेद, ठीक है, बहुत ही पुराना हमारा टेक्निक है डिजीज को क्योर करने का। तो आयुर्वेद जो है वो बहुत ही फेमस बनाया जाए, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट नालंदा में सेटअप की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, डेंटल कहते हैं जो दांत को देखता है, ठीक है। दूसरा है ये
पहला जो था वो कहाँ है आप कमेंट में करके बताएंगे। ये सेकेंड क्या है, डेंटल कॉलेज। सेकेंड डेंटल कॉलेज जो है वो कहाँ बना है, तो नालंदा में। और पहला कहाँ है आप कमेंट में बताएं, ठीक है। पहला कहाँ है आप कमेंट में बताएं, दूसरा हम बता दिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आगे, फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, नालंदा में। फिल्म सिटी कहाँ, नालंदा में। इसके अलावा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम में यहीं बनाया जा रहा है, कहाँ, नालंदा में, ठीक है। तो नालंदा का जितना भी करंट अफेयर था वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अरवल जिला। अरवल हमारा 38वां जिला है बिहार का, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अरवल में एक और करंट अफेयर बनता है कि ये किससे निकल के बना है, तो जहानाबाद से निकल के बना है। ये अरवल जो है जहानाबाद से निकाल करके बनाया गया। इसके अलावा अरवल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है आईएमडी के अनुसार, मतलब आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके अनुसार ये बताया गया है कि सबसे कम रेनफॉल जो होता है ना बिहार में कहीं होता है तो वो होता है अरवल जिला में, ठीक है। इसके अलावा देखिए अरवल के बाद है जहानाबाद। जहानाबाद में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं मिला, तो एक पॉइंट खाली देख दिए कि 100% डिजिटल बैंकिंग से जुड़ गया ये, ठीक है। यहाँ पर 100% डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा कौन, जहानाबाद, बैंकिंग से जुड़ गया ये जहानाबाद। एक ही करंट अफेयर था लेकिन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं लखीसराय। लखीसराय जो है यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है अशोक धाम, ये याद रखिएगा। इसके अलावे एक और है फेमस प्लेस जिसका नाम है सूरजगढ़ा। ये सूरजगढ़ा और दूसरा जो है हमारा अशोक धाम, ये दोनों का संबंध कहाँ से है, ये दोनों का संबंध जो है वो लखीसराय से है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर होगा कौन से जिला से संबंधित, तो होगा शेखपुरा। शेखपुरा में गुड गवर्नेंस में फर्स्ट स्थान मिला है, ठीक है। शेखपुरा को गुड गवर्नेंस में फर्स्ट स्थान। गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। सुशासन जिसको कहते हैं ना, तो शेखपुरा को फर्स्ट स्थान, मतलब यहाँ पर सुशासन बढ़िया से चलता है, शासन प्रशासन। बिहार का पहला जिला जिसने लैंड प्लॉट को आधार से लिंक कर दिया है ना, ताकि क्या ना हो कोई इनक्रोच ना कर ले किसी और के ज़मीन को। तो लैंड प्लॉट को अगर आप आधार से लिंक कर देते हैं ना तो उसका मालिक का पता चल जाता है कि ये ज़मीन किसका है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट जिला है मुंगेर, और इससे कौन कौन सा करंट अफेयर बनेगा, तो पहला है गंगा के किनारे बसा हुआ स्वच्छ शहर कौन है, तो मुंगेर है ना। इसके अलावा बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है मुंगेर में। ध्यान से इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया। फिर है दूसरा रेल सुरंग कहाँ पर, मुंगेर में। अब यहाँ से फिर से आप एक कमेंट करके बताइए कि पहला जो रेल सुरंग है वो कहाँ पर, पहला जो रेल सुरंग है ना वो कहाँ पर, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज मुंगेर में बना है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, रेल कम रोड ब्रिज कहाँ, मुंगेर में, जो कितना किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर, मतलब 14.5 किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज है, मतलब डिस्टेंस है। और ये कहाँ बना हुआ है, NH-33B में, है ना। आगे हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर होगा वो होगा, देखिए जमालपुर ट्रेन नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आप करिए इसको क्रेन। जमालपुर क्रेन, प्रिंट मिस्टेक है, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। जमालपुर क्रेन 175 टन उठाया है, जो सबसे ज़्यादा भार उठाने का इसके लिए फेमस हो गया। ये नाम याद रखिएगा, जमालपुर क्रेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा सहरसा जिला। सहरसा जिला में करंट अफेयर क्या क्या है, तो पहला ऐसा कलेक्ट्रेट है जो पेपरलेस हो गया, मतलब यहाँ पर कलेक्ट्रेट में पेपर यूज़ नहीं होगा, पेपरलेस यानी सब डिजिटलाइज। इसके अलावा बिहार का 19वां नगर निगम बना कौन, सहरसा। और 18वां जो नगर निगम था ना, 18वां जो 18th था वो था सीतामढ़ी 18वां था, और 19वां कौन बना, सहरसा, ठीक है। यहाँ से ये बात को आप याद रखिएगा
यही दोनों करंट अफेयर यहाँ बना। इसके अलावा देखिए मधेपुरा में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अल्टसॉम कंपनी है एक फ्रांस की एक अल्टसॉम कंपनी है, इसने 12,000, ठीक है, 12,000 हॉर्स पावर का, 1200 मत याद रखिएगा, 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया जो बहुत ही शक्तिशाली इंजन है। अल्टसॉम कंपनी है, कहाँ की? फ्रांस की, इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये शहर मधेपुरा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट जिला जो होगा वो होगा वैशाली जिला। देखिए वैशाली को थोड़ा देखते हैं। तो डिटेंशन सेंटर बनाया गया यहाँ पर वैशाली में, विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए डिटेंशन सेंटर है, पकड़ के यहीं पर डाल दिया जाता है, बस यही समझ लो। डिटेंशन सेंटर का संबंध कहाँ से है? तो वैशाली से। नेक्स्ट है हाजीपुर का जो फार्मा इंस्टीट्यूट है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित कर दिया गया है। हाजीपुर का जो फार्मा इंस्टीट्यूट है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस, याद रखिएगा फार्मा इंस्टीट्यूट को। और बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम यही बन रहा है वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम कहाँ बन रहा है? वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिला है वो है दरभंगा। तो दरभंगा में जो करंट अफेयर है वो क्या है वो देखिए। सबसे पहला है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा के सुपौल में। फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा के सुपौल में, ये वाला बात याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? यूनिवर्सिटी दरभंगा में, पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल को बढ़ाया जाएगा वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके। इसके अलावा साइंस म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर? दरभंगा में। दूसरा तारामंडल कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। आप जानते हैं दूसरा तारामंडल, और पहला तारामंडल कहाँ है? वो भी पटना में। नेक्स्ट वंडर ऐप। वंडर ऐप का संबंध है महिला का प्रसव से संबंधित है। बेसिकली ना मृत्यु दर को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप के माध्यम से जो फीमेल है ना, प्रसूति महिलाएं, उनको हेल्प की जाती है। प्रसूति महिलाओं को क्या किया जाएगा? हेल्प किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार का पहला ज्योतिष ओपीडी कहाँ पर? दरभंगा में। इसके अलावा बिहार का पहला क्या? एम्स पटना में, और दूसरा एम्स कहाँ पर बन रहा है? दरभंगा में। फर्स्ट एम्स जो है AIMS ये कहाँ पर? पटना में, और दूसरा सेकेंड जो है वो कहाँ पर? दरभंगा में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट मैथिली का पहला एयरपोर्ट की उद्घोषणा जो है वो यहीं की गई है, और इसको कृषि उड़ान सेवा से जोड़ा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मखाना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ा गया है। कहाँ का मखाना? तो यहीं का मखाना, ठीक है, दरभंगा का मखाना। इसके अलावा दरभंगा के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया गया? विद्यापति एयरपोर्ट, है ना। और एक और इसमें करंट अफेयर ऐड करिएगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसेंजर ग्रुप्स इसी एयरपोर्ट पर हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर का ग्रुप्स जो है वो यहीं पर हुआ। कहाँ पर? विद्यापति एयरपोर्ट में। और विद्यापति एयरपोर्ट कहाँ के एयरपोर्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया? तो दरभंगा के एयरपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिवान जिला। सिवान में रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा विदेश यहीं के लोग गए, है ना। बिहार के सिवान से सबसे ज़्यादा विदेश यहीं के लोग गए, अर्थात इमिग्रेशन में क्या हुआ? ये टॉप पर। इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा टॉप कहाँ का रहा? तो वो रहा सिवान जिला, ठीक है। यहाँ पर रेमिटेंस भी सबसे ज़्यादा आया होगा। रेमिटेंस का मतलब होता है ये लोग विदेश गए ना, तो वहाँ से पैसा लेकर के आए, भेजे होंगे, और पैसा अपने फैमिली को भेजेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाएगा सिवान में, बिहार के सिवान में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 7 निश्चय में प्रथम स्थान, ठीक है, 7 निश्चय में इसको प्रथम स्थान आया है। नेक्स्ट हमारा जिला है वो है गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? गोपालगंज में। राइट टू पब्लिक सर्विस में प्रथम स्थान आया है। राइट टू पब्लिक सर्विस में मतलब वहाँ के लोगों को थोड़ा सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट स्थान आ गया गोपालगंज। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यहाँ पर है,
सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 1021 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम है, यही याद ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा है गोपालगंज है और दूसरा यहाँ पर स्थान किसका है, सीवान का, और तीसरा कहाँ है, तीसरा स्थान जो है वो आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर तीसरा स्थान मिस हो गया, यहाँ पर लिखना था हमको पर मैं नहीं लिख पाया। आप बताएंगे कि तीसरा स्थान जो है वो किसका है, कौन सा जिले का। इसके अलावा गोपालगंज का एक और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक टेम्पल है, थावे टेम्पल, ठीक है, और ये दुर्गा माँ का मंदिर है। जो थावे टेम्पल है ना, ये दुर्गा माँ का मंदिर है और इसको प्रसाद स्कीम से जोड़ा गया है। भारत सरकार का जो प्रसाद स्कीम चल रहा है ना, प्रसाद स्कीम, उस स्कीम से इसको जोड़ दिया गया है थावे टेम्पल को, थावे मंदिर को, जो कहाँ का है, वो है हमारा गोपालगंज का, ठीक है। आगे आते हैं सारण जिला। सारण जिला से संबंधित जो करंट अफेयर होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले सारण का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है हमारा छपरा में। पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन का नाम क्या है, उसका गजराज है। इसका निर्माण छपरा के मढ़ौरा में किया गया। मढ़ौरा का याद रखिएगा नाम, मढ़ौरा जो छपरा में पड़ता है, सारण उधरी वाला एरिया पड़ता है यार, छपरा का ही, छपरा जो है वो हेडक्वार्टर है सारण का, तो मढ़ौरा जो है वो सारण। और एक नाम याद रखिएगा गजराज, गजराज शक्तिशाली डीजल इंजन है। ये क्या है, तो डीजल इंजन है और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावे नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर होगा वो है लॉजिस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया, ठीक है। लार्जेस्ट कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया कहाँ पर, सारण में। इसके अलावा बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत राजेंद्र सिंह के द्वारा सारण से ही शुरू की गई। इसके अलावा सारण से ही बिलोंग करते हैं हमारे जेपी का फुल फॉर्म क्या है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसको मैंने लिया सबसे पहले कि मेगा फूड पार्क पहला मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और दूसरा कहाँ है, तो खगड़िया में। फर्स्ट, ठीक है, मेगा फूड पार्क कहाँ पर, पहला जो है वो मोतीपुर में, और मोतीपुर कहाँ है, तो मोतीपुर जो है हमारा मुजफ्फरपुर में, और सेकंड जो है वो कहाँ है, सेकंड जो है वो आपको खगड़िया में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड ऑन कर दिया। पहला जो था वो मोतीपुर में और दूसरा है वो खगड़िया में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, यहाँ इरेज कर देते ताकि आपको यहाँ थोड़ा बहुत कुछ लिख करके बता दूँ। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे मुजफ्फरपुर में स्थापित की जा रही है। बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी, इसका भी संबंध कहाँ से है, मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। टॉयलेट क्लिनिक जो है वो मुजफ्फरपुर में। धूम्रपान से मुक्त हो गया, यानी यहाँ के लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। कौन कौन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, ये तीनों जो जिला है ना वो क्या हो गया, धूम्रपान से मुक्त हो गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जंक्शन को इंटरनेशनल लेवल का जंक्शन बनाया जा रहा है और 400 करोड़ इसके लिए ये क्या किया गया, फंडिंग किया गया है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत क्या किया गया, एजुकेशन में रैंकिंग में मुजफ्फरपुर फर्स्ट आया, ठीक है। नीति आयोग का ये जारी होता है, नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर इसको क्या मिला है, एजुकेशन सेगमेंट में पहला स्थान। आगे आते हैं भोजपुर जिला। भोजपुर जिला जो है वो वीर कुंवर सिंह की भूमि है ना। आरा से आजमगढ़ तक बापू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को रौंद डाला, ये स्लोगन आप याद रखिएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा इससे। तो वीर कुंवर सिंह की भूमि है, हेडक्वार्टर भोजपुर का आरा है, ठीक है। जगदीशपुर यही है, ध्यान रखिएगा, वहीं के ये जमींदार थे, ये भी याद रखिएगा। खुरमा को जीआई प्रपोजल के लिए भेजा गया है भोजपुर,
का खुरमा, ठीक है, खाए ही होंगे जो भोजपुर वाले हैं, आरा वाले हैं, हमारे दोस्त हैं वहीं से, तो खुरमा खिलाया करते हैं। पीएम आवास योजना में टॉप पर भोजपुर रहा है, ठीक है। इसके अलावे मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो भोजपुर वालों को ही मिला है, या भोजपुर दिलवाया है मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार। इसके अलावे बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट बनाने का प्रपोजल भोजपुर में रखा गया है, फॉरेंसिक साइंस बनाने का, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट यही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना करने की बात की गई है। ग्राम उजाला योजना 15 मार्च 2021 को यहीं से स्टार्ट किए थे, कौन, आर.के. सिंह के द्वारा। इसके अलावा 164वीं विजयोत्सव जगदीशपुर में, अभी बताया ना जगदीशपुर, आरा से आजमगढ़ तक बापू कुंवर सिंह ने रौंद डाला, वही जगदीशपुर है ये। वहाँ पर अमित शाह गए थे गृह मंत्री, और 78,000 झंडों को फहराया गया था, शायद गिनीज बुक में भी नाम इसका दर्ज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिला है वो है बक्सर। बक्सर में गेल के सहयोग से बक्सर में बायोगैस प्लांट का क्या किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। हिरन रिजर्व सेंटर कहाँ पर, बक्सर में। भारत का पहला साइलो गोदाम बक्सर में। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट कहाँ पर, इसका उद्घाटन के विजय राघवन के द्वारा किया गया, बक्सर में। जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन, इसमें जो बक्सर है इसका स्थान क्या हुआ, प्रथम आया, जल जीवन हरियाली मिशन। इसके अलावा नील गाय को पालतू बनाने के लिए एक शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है, या की गई है, हो गया है, ठीक है, बक्सर में। नेक्स्ट हमारा जिला है वो है रोहतास। रोहतास में क्या करंट अफेयर, तो बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क, बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में। इसके अलावा बिहार एथलेटिक्स मीट 2021 का ये विजेता रहा, कौन, रोहतास। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास, इको एग्रीकल्चरल अवार्ड मिला है इसको पराली प्रबंधन के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को इको एग्रीकल्चरल अवार्ड मिला, ठीक है, किसको, कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को, किसके लिए, तो पराली प्रबंधन के लिए, ध्यान रखिएगा, पराली प्रबंधन के लिए। अब पराली प्रबंधन क्यों आवश्यक है आप जानते हैं, क्योंकि अब दिल्ली के आसपास का जो धुंध वाला इलाका है क्या हाल हो जाता है ठंड में, वो आप जानते हैं। इसके अलावा यहीं पर 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण रोहतास में ही किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसका भी जो ये करंट अफेयर भी है वो रोहतास से। इसके अलावा आगे है औरंगाबाद। औरंगाबाद में ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, है ना, क्रोमियम, निकेल, पोटास, मैग्नीशियम, इसका चट्टान यहीं पे खोजा गया है, ठीक है, औरंगाबाद में। एक नबीनगर थर्मल पावर प्लांट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नबीनगर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में। इसके अलावा दीदी की रसोई योजना, ये भी कहाँ से संबंधित है, ये आपका औरंगाबाद से। नेक्स्ट जिला है हमारा कैमूर। कैमूर जिला, यहाँ का करंट अफेयर में पहला देखिए, करकटगढ़, नाम याद रखिएगा, करकटगढ़ वाटरफॉल, इसको इको टूरिज्म साइट बनाया गया। करकटगढ़ नाम एक बार आप याद रखिएगा इसको, करकटगढ़ वाटरफॉल को, इसको क्या किया गया है, तो इको टूरिज्म साइट इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए महापाषाण काल के स्थल मिले, यहाँ पर महापाषाण काल के यहीं पर स्थल मिले हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व, पहला कहाँ है, तो पहला है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा कैमूर में बनने जा रहा है टाइगर रिजर्व, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मुंडेश्वरी महोत्सव, कहाँ पर, मुंडेश्वरी महोत्सव भी आपको अब कहाँ पर इसका ये किया गया है, इसका भी संबंध जो है वो कैमूर से है, ठीक है। इसके अलावा चावल का साइलो, बड़ा बड़ा जो बीन होता है ना, ठीक है, वो चावल का साइलो कहलाता है। चावल का साइलो कैमूर और बक्सर में, कैमूर और बक्सर में चावल का साइलो बन रहा है, और ये पहला है साइलो, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो एक कैमूर में बन रहा है और एक बन रहा है बक्सर में। तो अगर आप इतना
सिर्फ सुन लेते हैं ठीक से कंसंट्रेट करके, तो आपको बहुत सारा चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि रट्टा मत मारिएगा, कंसंट्रेट करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है गया। गया जिला को थोड़ा सा देखिए, गया का तिलकुट यहाँ पर जीआई प्रपोजल के लिए गया हुआ है पर मिला नहीं है अभी तक। इसके अलावा 2021 में सबसे स्वच्छ शहर यही रहा है, गया। इसके अलावा गया में जल जीवन मिशन हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट और सीनियर सिटीजन है ना, किशोर और आपको क्या कह सकते हैं, वृद्ध, किशोर और वृद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ है, किशोर और वृद्ध गया में। इंग्लिश में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ हिंदी में लिखा। आगे है नेक्स्ट, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क गया के डोभी में बन रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ बन रहा है, गया के डोभी में। इसके अलावे बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर, ये भी गया में। अमृतसर, बोध गया तो ऐसे भी बुद्धा के लिए फेमस है ही। अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ से पास हो रहा है, गया से। इसके अलावा इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस, सूफी संतों के लिए या सूफी संतों के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है वो कहाँ, आपको इंटरनेशनली गया में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम नगरवन ब्रह्मयोनी हिल्स पर। और इसके अलावा पहला बंबू गार्डन, बांस बगीचा कहाँ पर, बांस बगीचा कहाँ पर, तो ये भी गया में याद रखिएगा। और गया का एक और नाम, इसको गयाजी करने की बात कही गई है, अच्छा बताए हैं, ठीक है। आगे लिखिए, बिहार का पहला रबर डैम बड़ी फेमस रहा अभी हाल में, फल्गु नदी पर। फल्गु नदी में जाकर के वो पितृपक्ष के टाइम में मेला लगता है ना, तो वो याद रखिएगा। हालांकि वो पूछेगा नहीं, ये तो श्योर है, बहुत ज़्यादा फेमस है तो ज़्यादा नहीं पूछेगा। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना यहीं पर की जा रही है। और महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बोधगया में किया गया। और गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसने क्या कहा है कि इसका नाम क्या कर देना चाहिए, तो गयाजी। गया को अब क्या नाम से जाना जाना चाहिए, गयाजी के नाम से जाना जाना चाहिए। ये कौन बोला है, ये बोला है वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, गया का। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक कोट्स वाला लगा दिए, निशाना हमेशा चांद पर लगाओ, चूक भी गया तो सितारों पे तो लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाब हमेशा ऊपर वाला देखो, अगर ऊपर से गिरोगे भी ना तो नीचे से तो बेहतर ही जगह प्राप्त करोगे। यही है इसका मीनिंग कि निशाना हमेशा ऊंचे चांद पर लगाओ, चूक भी गया तो सितारों पे तो लगेगा। चलो थोड़ा सा मोटिवेट होते रहना। नेक्स्ट हमारा जिला है वो है जमुई। जमुई जिला को थोड़ा सा देख लीजिए, 7 निश्चय इम्प्लीमेंट करने में प्रथम स्थान आया। ये 7 निश्चय इम्प्लीमेंट करने में प्रथम स्थान। इसके अलावा गिद्धेश्वर पर्वत, ठीक है, गिद्धेश्वर पर्वत शैलचित्र यही मिले हैं। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व लगभग 44% है ना, लगभग 44% यहीं पर मिलने की संभावना है। गोल्ड का भंडार होने वाला है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को भी बहुत सारा चांसेस है मिलने का, या अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पर बहुत, अब वहाँ पर मिल जाएगा, चांसेस है लोगों का जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा। बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है, कहाँ पर, तो नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो एक बात और याद रखिएगा कि नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, वो कहाँ है नागी नकटी, तो आपको जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये है बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम। ये है खेड़िया नहीं होना चाहिए, केड़िया ग्राम है, केड़िया ग्राम, ठीक है। केड़िया ग्राम का संबंध कहाँ से है, तो बिहार के जमुई से, जो बिहार का पहला क्या है जैविक कृषि ग्राम, जैविक कृषि ग्राम कौन है, तो ये है केड़िया ग्राम, कहाँ का, जमुई का। चलिए आगे आते हैं, एक ये भी देख लीजिए, काबिलियत की दस्तक दूर तलक जाएगी जनाब, बुलंदियों से कहना सिफारिशों से पल्ला झाड़ ले, ठीक है। ये समझ गए होंगे क्योंकि आपको पता है कि 1 वर्ड इज इनफ फॉर अ रीजनेबल पर्सन। नेक्स्ट देखिए नवादा जिला।
नवादा जिला जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा में प्रथम स्थान लाया है, ठीक है, नवादा। इसके अलावा नीति आयोग के कृषि आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान ये भी आया है, नवादा। और प्रथम सुकन्या ग्राम कौन? खंडवा ग्राम का नाम याद रख लीजिएगा, खंडवा ग्राम कौन सा है? तो सुकन्या ग्राम। इसके अलावा इट राइट कैंपस, इसका संबंध भी नवादा से है, इट राइट कैंपस। इसके अलावा है दरभंगा की तरफ फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट, कहाँ पर? फुलेरिया डैम पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि फुलेरिया डैम जो है वो कहाँ है? वो फुलेरिया डैम जो है वो है नवादा में। फुलेरिया डैम का संबंध कहाँ से है? तो नवादा से। और दरभंगा में भी इसी तरह का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया गया है। बेसिकली क्या होता है ना, तालाब या डैम वगैरह रहता है तो उसमें जो सोलर प्लेट होते हैं वो तैरते रहते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होते रहता है ना, सन का जो एनर्जी होता है उसको ये करके रिसीव करके। देखिए अब नेक्स्ट हमारा है बांका। बांका जो है वो मोर अभयारण्य की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? बांका में। इसके अलावा एक मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत पर मंदार महोत्सव मनाया गया और यहीं पर बौंसी मेला लगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बौंसी मेला कहाँ पर? मंदार पर्वत, मंदार पर्वत। और मंदार महोत्सव भी यहीं से संबंधित है, मंदार महोत्सव, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इस जगह को फेमस करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ठीक है, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट हमारा कैदियों को डिजिटल शिक्षा दिया जा रहा है, बांका के कैदियों को। यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है, जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं उनको। इसके अलावा ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम को क्या किया जा रहा है? टूरिस्ट साइट बनाया जा रहा है। तो ओढ़नी डैम का संबंध कहाँ से है? तो वो है संबंध आपका बांका से। इसके अलावा 200 मेगावाट का सोलर ऊर्जा यहीं पे सेटअप किया गया है प्रोडक्शन के लिए, सोलर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भागलपुर, हमारे गुरु जी का जिला, ठीक है, भागलपुर। भागलपुर के कहलगांव से बिलोंग करते हैं। देखिए बिहार का दूसरा बर्ड फेस्टिवल कदवा दियारा में। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर? पहला बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, और पहला कहाँ बना था? पटना में। तो डॉल्फिन के लिए रिसर्च के लिए दूसरा जो बन रहा है वो भागलपुर में, और पहला जो है वो कहाँ बना था? पटना में। नेक्स्ट हमारा बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र, ठीक है, कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर? तो ये भागलपुर में। इसके अलावा 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट पीरपैंती एक जगह है, पीरपैंती में कितना? तो 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, ठीक है, पीरपैंती में। कृषि हैकाथॉन का जो ये किया जा रहा है, किया गया कहाँ पर? ये किया गया भागलपुर में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कृषि हैकाथॉन। डिलीट करके थोड़ा सा लिख देते हैं, ये गड़बड़ ना हो जाए। कृषि हैकाथॉन, देखिए कृषि हैकाथॉन, यहाँ नहीं होता यार, कहाँ पर? तो ये आपका कृषि हैकाथॉन भागलपुर में, ठीक है। इसके अलावा कहलगांव, देखिए कहलगांव का में क्या है? आयरन और माइका की खोज किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब, नटखट साइंस लैब, ठीक है, कहाँ पर? तो सरकारी स्कूलों में क्या किया जा रहा है? बच्चों को थोड़ा सा सिखाने को लेकर के साइंस लैब की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा बैंगन की नई प्रजाति सबोर कृष्णकली, सबोर वहाँ पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना, तो सबोर कृष्णकली नाम यह है,
सबौर, सबौर कृष्णकली, ये किसकी प्रजाति है? तो बैगन की। ठीक है, वहाँ की एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उसके द्वारा सेटअप की जा रही है। इसके अलावे पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये जान रहे हैं चारों के चारों शहर जो हैं वो क्या में आ रहे हैं? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के तहत। ठीक है, तो इस तरह से आपका भागलपुर भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं कटिहार। कटिहार जो है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल बर्ड सेंचुरी मनिहारी में स्थापित किया जा रहा है या हो गया है। दूसरा है, दूसरा सुपर ग्रिड स्थापना कहाँ पर? कटिहार में। नेक्स्ट है किशनगंज। किशनगंज जो है यहाँ पर जो करंट अफेयर होगा वो पहला फार्मर प्रोड्यूसर टी कंपनी किशनगंज। इसके अलावा नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब किशनगंज। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब जो जिला है वो आपका कौन सा बन गया? किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का पहला डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाने का वाला जिला यही है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप बनाने वाला जिला जो है वो किशनगंज है। नेक्स्ट है हमारा जिला पूर्णिया। पूर्णिया में जो करंट अफेयर होगा वो पहला है पूरे देश का पहला जिला जहां सभी पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। पढ़ाई लिखाई को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है किताब दान अभियान। वहाँ पर ना एक राहुल कुमार नाम के IAS गए थे तो उनके द्वारा किताब दान अभियान चलाया गया था। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रथम आया है पूर्णिया। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रथम पूर्णिया आया है। भारत का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर जो पार्क है वो पूर्णिया में बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा डॉपलर रडार जो है वो पूर्णिया में, और पहला कहाँ बना? पहला जो है पटना में, डॉपलर रडार। ठीक है, इसके अलावा पूरे देश में जो है वो पहला बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट और ग्रीन एनर्जी बेस्ड जो इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में सेटअप करने की बात कही गई है। इथेनॉल प्लांट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी की बात करता है। ठीक है, इथेनॉल प्लांट, ग्रीन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट जिला आते हैं हम, अररिया। अररिया में मिशन इंद्रधनुष 4.0 में पहला स्थान, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में, बायोडाइवर्सिटी पार्क दूसरा, तो पहला कहाँ ये आप बताइए। नेक्स्ट बिहार का दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज अररिया में, पहला संजय गांधी जान रहे हैं, जैविक उद्यान पटना वाला। फणीश्वरनाथ रेणु और आही हिंगना के थे ये, और इनका रचना का नाम क्या है? मैला आंचल। जानते होंगे मैला आंचल, कभी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है मधुबनी, सुखेट मॉडल। ठीक है, मधुबनी जिला से संबंधित है। इसके अलावा मछली उत्पादन में प्रथम स्थान आया यही मधुबनी। और नेक्स्ट PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन में पहला स्थान मधुबनी का और दूसरा स्थान समस्तीपुर का। मधुबनी से इतना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जिला जो है वो है सुपौल। सुपौल का थोड़ा सा देख लीजिए, डगमारा रेल महासेतु बिहार का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, लगभग 130 मेगावाट का जो है वो क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी का फ्लो से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ यहीं से किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राजगीर में जैसे नेचर सफारी हुआ ना, उसी तरह सुपौल में कोसी सफारी। ठीक है, राजगीर में जैसे नेचर सफारी होता है उसी तरह जो सुपौल है वहाँ पर क्या किया जाता है? कोसी का सफारी किया जाता है, मतलब कोसी नदी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कोसी सफारी का संबंध सुपौल से ये हो गया। इसके अलावा तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल में, और पहला कहाँ था? अररिया में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये वाला अररिया होगा, अररिया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, इसके अलावा राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज लोहिया मेडिकल कॉलेज सुपौल में, और कचरा मुक्त बिहार का जो पहला शहर था वो यही था। ठीक है,
सुपौल। इसके अलावे सुपौल जो है वो सुपौल का कासफाई मॉडल, ठीक है, पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावे नदी से संबंधित डाटा रखने के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना यहीं पे की गई है। थोड़ा सा ये सुपौल का जो कासफाई मॉडल है, नाम में कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो ये डाउटफुल है मेरे लिए, कासफाई मॉडल। आगे आते हैं सुपौल के बाद, इसी में दरभंगा की तरह, सुपौल का ही एक और है, दरभंगा की तरह फ्लोटिंग पावर प्लांट की स्थापना सुपौल में, पूरे राज्य में 4 जिलों में फ्लोटिंग पावर प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावे शिवहर जिला है, पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बिहार का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर ही है। नेक्स्ट आते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी का पुनर्वा धाम भारत सरकार की स्वदेश स्कीम के तहत रामायण सर्किट से और प्रसाद योजना से क्या किया जाए, उसमें शामिल किया गया है। पुनर्वा धाम बस खाली ध्यान में रखिएगा, पुनर्वा धाम ये कहाँ है? सीतामढ़ी में, ठीक है। इसके अलावा लखनदेई नदी, इसको रिजुवनेट करने की बात कही गई है। इसके अलावे सीतामढ़ी को बालूशाही को जीआई के लिए प्रपोजल भेजा गया पर अभी मिला नहीं है। सीतामढ़ी को 18वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पर कुल टोटल कितना है? 19 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें 18वां कौन है? सीतामढ़ी। माता सीता का 251 मीटर ऊंची प्रतिमा का स्थापना सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी सीता माता के जगह से संबंधित बिलोंग करता है, इसीलिए सीता माता का वहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। अब आइए पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का जो एरिया है उसके बारे में जानिए। भारत के पूर्वी जोन में जल संरक्षण के मामले में इसका स्थान जो है वो प्रथम आया है, ठीक है। इसके अलावा रग्बी खेल को पूर्वी चंपारण ने क्या कर लिया है? तो ये गोद ले लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में रैंक 1 इसी को। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन गोल्ड रेटिंग मिला इसको। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में प्रथम स्थान आया है पूर्वी चंपारण। इसके अलावा समाज सुधार अभियान नीतीश कुमार के द्वारा 22 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था मोतिहारी के गांधी मैदान से, ठीक है। फूड लैब की स्थापना, ठीक है, यहीं से की गई है, पूर्वी चंपारण से ही। और गांधी थीम पार्क कहाँ पर है? तो चंद्रहिया में, गांधी थीम पार्क चंद्रहिया में, ये याद रखिएगा। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी में स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा, पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है 18 प्लस लोगों को, मतलब 18 ईयर के प्लस लोगों को 100% वैक्सीनेशन बनकटवा द्वारा अचीव किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है बनकटवा, वहाँ पर अचीव कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पूर्वी चंपारण को मिला है। सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो यहीं है पूर्वी चंपारण में, और सबसे ऊंचा रामायण टेम्पल यहीं बन रहा है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पर एक कोट्स थोड़ा देख लेना। रोशनी तक पहुँचने के लिए आपको अंधेरे से गुजरना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऑब्स्टेकल लाइफ में आएंगे, उन सारे ऑब्स्टेकल को दूर करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे साथ भी जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ठीक है। आज कुछ, उसके बाद कुछ ऑब्स्टेकल हमको आते हैं, तभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्या करता है, हमको चेंज लाता है। तो लाइफ में ऑब्स्टेकल अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉन लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए आना ज़रूरी है। तूफान का आना ज़िंदगी में ज़रूरी है, ये भी क्या करता है, हम लोग को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। चलिए अब पश्चिमी चंपारण देखते हैं। पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले याद रखिएगा कि एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पश्चिमी चंपारण, यहाँ गलत लिखा हुआ है यार, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में 11,000 पौधों की माँ, किनका नाम है? ललिता देवी, जो पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करती हैं। गांधी थीम पार्क भितिहरवा, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार कैबिनेट का जो चौथी बैठक थी वो यही हुआ था पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पहली बार टाइगर के पहचान के लिए क्या किया गया है? DNA का प्रयोग किया गया है। और
पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय है वो वाल्मीकि नगर, और ये कहाँ पर है वाल्मीकि नगर, ये भी आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, ये कहाँ पर है, चनपटिया में, चनपटिया में मैत्री पार्क है। इसके अलावा कोविड-19 के समय बाहर से आए लोगों को रोजगार के लिए चनपटिया मॉडल, ये बहुत फेमस हुआ था, चनपटिया मॉडल भी बहुत फेमस है, और ये भी है पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण से इतना बातें याद रखिएगा, कुछ और भी हैं बस। ठीक है, तो देखो मैंने कोशिश किया अपना द बेस्ट देने का, जो इन्फॉर्मेशन मिल सकता था हमको मैंने उसको डाटा को कलेक्ट किया, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट आपके सामने किया। हो सकता है ह्यूमन एरर के वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।